बताओ। सेल के बारे में हम लोग का डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, सेल के बारे में हम लोग पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो सेल क्या है, सेल के बारे में जो बताया ये बताओ तो। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल ऑफ लाइफ है, ठीक है। हाँ, और है सर कुछ बताओ तुम भी। बेसिक कमांड ऑफ लाइफ है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ, ठीक है ना। सर। बेसिक कमांड, कमांड क्या, वो तो न्यूक्लियस करता है, वो न्यूक्लियस का काम है, ठीक है ना। या सेल के बारे में हम लोग जैसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है ना। पहला क्या बोलेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना, इसी से बना है ना, ठीक है। सेकेंड वाला क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के बारे में बोल सकते हैं, हाँ दोनों फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ सर। और तीसरा क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। समझ में आया। सर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल कैसे होगा तब सर? बॉडी जो भी काम करता है, जैसे हम लोग को बॉडी का जो भी तो वो तो फंक्शन सेल करता का, है, वो तो न्यूक्लियस कमांड दे रहा है, सेल तो नहीं दे रहा है। तो सेल ही ना पूरा उसका, सेल का पार्ट्स, न्यूक्लियस क्यों कमांड किसको दे रहा है, सेल। सेल के पार्ट्स को ना। हाँ। पार्ट्स काम कर रहा है ना, हाँ। तो पार्ट्स काम कर रहा है, सेल के अंदर ही पार्ट्स जब काम कर रहा है तो वो सेल ही ना ओवरऑल काम कर रहा है ना, ठीक है ना। लेकिन तुम कमांड बोल रहे हो तो वो डेफिनेट न्यूक्लियस का काम है ना, ठीक है ना। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। समझ में आया, ये 3 चीज पता चला ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। चलो अब सेल डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। सेल डिस्कवरी, सर सेल सिर्फ एक ही बार डिस्कवर किया गया था क्या नहीं, बहुत बार, मतलब कोई सेल किया, कोई सेल का न्यूक्लियस को किया, ठीक है ना, कोई अपना सेल का थ्योरी दिया। पढ़ लो पहले, जान लो, उसके बाद क्वेश्चन करना, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ही पहले बोलने लगते हो, पहले सुन लो भाई। सेल डिस्कवरी, ठीक है ना। सबसे पहले सेल को डिस्कवर हुआ 1665 में, ठीक है ना। 1665 में क्या हुआ, सबसे पहले सेल डिस्कवर हुआ, समझ में आया। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कौन डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उसी ने सेल का डिस्कवर किया, समझ में आया। सेल का डिस्कवर कहाँ पर हुआ, ये डिस्कवर किया वो ट्री में, पेड़ में किया, ठीक है ना। डेड प्लांट, मरा हुआ प्लांट में किया, ठीक है ना। कहाँ पर ऑब्जर्व किया, कॉर्क में, उसके कॉर्क में ऑब्जर्व किया। कॉर्क मतलब समझ रहे ना, वुडी पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है ना। समझ में आया ना, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। ये जो कॉर्क जो मिला इसको, ये कॉर्क कहाँ पर मिलता है, बार्क ऑफ ट्री में। बार्क मतलब आउटर मोस्ट लेयर वो जो ऑफ स्टेम, तना का आउटर मोस्ट लेयर में, ठीक है ना। तना के आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ किसका, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम, तना का, ठीक है ना। स्टेम बोलो या फिर उसका रूट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। रूट्स ऑफ वुडी प्लांट, रूट तो नीचे चल गया ना। हाँ, रूट नीचे चल गया, अगर खोद के निकालोगे तो उसमें भी होगा ना, समझ में आया। रूट्स नीचे चल गया, लेकिन अगर खोद दोगे उसको तो हो गया नहीं, इसमें भी। हाँ, ब्लू कलर का, वही जी सर। समझ में आया ना इतना, हाँ सर। ठीक है। और कैसे जब निकाल, मैंने उसका खोज किया तो कैसा था सेल, उसको निकाल के माइक्रोस्कोप से देखा तो सेल इस तरह करके था, हनीकॉम्ब जैसा था, ठीक है ना। तो एक स्मॉल रूम की तरह था ना, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया सेल, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि लैटिन वर्ड सेल का मतलब है स्मॉल रूम। समझ में आया, हाँ सर। इतना समझ में आया। हाँ, इसको उतारना है, उतार लो।
देखो सम अदर डिस्कवरी, इसके अलावा भी कुछ डिस्कवरी हुआ है, ठीक है ना। पहले किसका डिस्कवरी हुआ बताओ, सेल का कितना में? 65 1665। किसमें डिस्कवर किया गया? woody part of the tree, वुडी पार्ट ऑफ द ट्री, ठीक है ना। कॉर्क कहते हैं। कॉर्क कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? bark, बार्क ऑफ द ट्री। बार्क क्या है? the woody part of नहीं, आउटर मोस्ट। वुडी पार्ट ऑफ द ट्री तो वो कॉर्क हो गया ना, outermost part of the layer Stem are और found in root, ठीक है stem ना? and root. रूट का, ठीक है ना। बस उससे ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप से देखा तो पता चला कि भाई क्या है, कैसा सेल का स्ट्रक्चर है, हनीकॉम्ब जैसा, मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, ठीक है ना। ये डिस्कवरी हो गया। उसके बाद पहला जो साइंटिस्ट वो लिविंग सेल पे काम किया, ठीक है ना। ये तो डेड प्लांट पे काम किया ना। अभी जो साइंटिस्ट है ना, अभी लियोन हॉक, ठीक है ना, वो किस पर काम किया? लिविंग सेल पर, ठीक है, ठीक है। जैसे तालाब पे पॉन्ड वाटर रहता है, पॉन्ड वाटर में, ठीक है ना, पॉन्ड वाटर में क्या होता है, बहुत सारे शैवाल, एल्गी ये सब जम जाते हैं ना, जम जाते हैं ना, समझ में आ रहा है? देखो हरा हरा हो जाता है कि नहीं, पानी जहाँ जम जाता है, हाँ, तो उस पर ये काम किया। वो क्या है? लिविंग सेल। उसमें भी तो प्राण है ना भाई, वो भी तो फोटोसिंथेसिस करता है, हरा धीरे धीरे बढ़ता है ना, धीरे धीरे थोड़ा सा जगह में धीरे धीरे बढ़ जा रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, मतलब उसमें लिविंग है, वो लिविंग है तभी तो अपना रिप्रोडक्शन करके वो बढ़ रहा है, समझ में? उस पर काम किया लियोन हॉक ने, ठीक है ना, उस सेल पे काम किया, ठीक है ना। कितना में किया? 1674 में, ठीक है। 1665 में कौन किया था? रॉबर्ट हुक ना, और 1664 में कौन काम किया? लियोन हुक, ठीक है। हाँ, लियोन हुक, लियोन हुक, उसका डबल ओ था, डबल ओ के था, इसका OEK, लियोन हुक, ठीक है ना, समझ में आया? 1674 में काम किया, ठीक है ना। कहाँ पर, किस पर काम किया? लिविंग सेल पे, पॉन्ड वाटर के। इतना समझ में आया? उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन। अभी देखो सेल, जिस मैंने पहले क्या होता था, मतलब एक चीज पे अगर खोज होता रहता था, ठीक है, तो उसी चीज पे सबको ही मतलब अपना फोकस ला देता था, ठीक है ना। अभी देखो सेल के बारे में डेड प्लांट पे खोज हुआ, उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया भाई, वो सोचा कि हम भी अच्छा करेंगे ना, उससे अच्छा ये तो खोज कर लिया ना, अभी लिविंग सेल पे खोज करेंगे, ठीक है ना। तो लिविंग सेल पर वो खोज किया, पॉन्ड वाटर, तालाब का जो थे एल्गी ये सब, इस पर काम किया, ठीक है ना। कैसे खोज किया? निकाल के माइक्रोस्कोप से देखा, तो वो तो निकाल लिया ना उसके अंदर से, हाँ। उसका प्राण खत्म हो गया। प्राण उस तरह खत्म नहीं ना होता है, वो लोग का उस तरह नहीं खत्म होता है। अगर तुम निकाल लेते हो, ठीक है, वो तो धीरे धीरे रिप्रोडक्शन करके इधर शैवाल जमा है, धीरे धीरे बढ़ा देगा। थोड़ा सा निकाल दोगे तो मर थोड़ा ही जाएगा, मरेगा क्या? उसको कहीं और रख दो, देखना वहां पर होने लगेगा, होगा कि नहीं? तब मरा थोड़ा ही है, ठीक है। उसके बाद कौन आया? रॉबर्ट ब्राउन आए, ठीक है ना। 1831 में वो पता किए न्यूक्लियस का, जो बता रहे थे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है ना, उसके बारे में वो माइक्रोस्कोप से देखा, अच्छा इसके अंदर भी एक कुछ चीज है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, समझ में आया? सर न्यूक्लियस नाम क्यों पड़ा अंदर के चीज का? न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्र। अगर किसी के केंद्र में एकदम सेंटर में जाओ, जो भी चीज मिलेगा उसको तो न्यूक्लियस ही ना बोलेंगे भाई, समझ में आया? उसके बाद आए एक साइंटिस्ट 1839 में, ये प्रोटोप्लाज्म पर काम किए। प्रोटोप्लाज्म, देखो ये प्रोटोप्लाज्म किसी नाम से मिल रहा है, इसका साइंटिस्ट का नाम था पुर्किंजे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म किसी से मिल रहा है, साइटोप्लाज्म पढ़े थे, अभी ये प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है ना। हाँ, ये प्रोटोप्लाज्म मतलब देखो, एक तो साइटोप्लाज्म वाला भाग आ ही गया, ठीक है ना, इस पे, ठीक है, प्लस उसके साथ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? तो इस पर पुर्किंजे ने पता किया, इस पर काम किया 1839 में, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? चलो ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, यस कर दे रहे हैं।
अब ये है नोट्स में। नोट्स में सब है, ठीक है ना, नोट्स में सब लिखा हुआ सर है। जो अभी करेंगे तो आप वो उतारने सब क्यों दे रहे हैं सर? हम कॉन्सेप्ट वाला पार्ट उतारने के लिए बोल रहे हैं, उसमें तो पूरा हम लिखा तो रहे, कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। नोट्स में सारा कुछ है, इसमें तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, इसको तो तुमको याद कर लेना है, इतना में कुछ काम नहीं है, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म, अच्छा प्रोटोप्लाज्म में लिख लो, प्रोटोप्लाज्म में नोट्स में ये सब नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब देखो जब सेल बना तो सेल का थ्योरी भी आया, ठीक है ना। सेल का थ्योरी मतलब सेल के बारे में बताया, कुछ नहीं, सेल के बारे में बताया, सेल का थ्योरी दिया कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। जितना भी प्लांट हो या एनिमल हो वो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर ही बना है। वो सेल से बना है। हाँ, जितना लिविंग लिविंग थिंग्स सेल से मिलकर बना है, समझ में आया ना। वो तो कार्बन का यौगिक है, कंपाउंड ऑफ कार्बन है, नॉन लिविंग, ठीक है, समझ में आया। सेल जितना भी है वो किससे मिलकर बना है, मैं सेल बोल रहा है, लिविंग थिंग जो भी है वो सेल से बना है। सेल से मिलकर बना है, ठीक है ना। लिविंग में क्या आ गया, प्लांट और एनिमल आ गया ना, तो प्लांट एंड एनिमल किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। कोई दिक्कत यहाँ, सेल थ्योरी में यही है, ठीक है ना। और सेल क्या है, हम लोग का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है ना। और सेल थ्योरी को किसने कहा, दो बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना, दो बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना, स्लीडन एंड स्वान। दो का नाम क्या है, एक स्लीडन, स्लीडन एंड स्वान। ये 1838 में बोला और ये 1839 में अपना थ्योरी दिया, ठीक है ना। ये दो बायोलॉजिस्ट मिलके सेल के बारे में क्या बताया, सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल प्लांट एंड एनिमल कंपोज्ड ऑफ सेल, ठीक है, समझ गए, ठीक है। इसी सेल थ्योरी को और थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन बताया, मतलब और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोला, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस सेल थ्योरी में इतना कुछ बोला गया ना, और थोड़ा आगे और एक बात उसमें जोड़ दिया, ठीक है, एक्सटेंडेड किया। बर्चम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, 1885 में बताया जो सेल है, क्या बताया, जो सेल जो बनता है एराइजेस होता है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है ना, एराइजेस होता है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब पहले से जो एग्जिस्ट कर रहा है सेल, मान लेते हैं एक सेल प्लांट है, छोटा सा प्लांट, ठीक है ना, वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो वो सेल पहले से है ना, पहले से उस छोटे प्लांट में सेल है ना, जैसे इंसान है तो वो अपने आप बड़ा होता है, बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, तो वो सेल तो बन गया ना, वो और भी धीरे धीरे बड़ा होगा ना, तो वो सेल एराइज कर रहा है ना, बढ़ रहा है ना, तो एराइज किससे कर रहा है, पहले से जो सेल है उससे ही ना बढ़ रहा है, तो यही बात बताया था, ठीक है ना, समझ में आया। ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है, ये बताया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो इसके बाद सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिस्कवरी हो गया, सेल का डेफिनेशन हो गया, सेल का डिस्कवरी के बारे में पता चल गया, कौन कौन क्या क्या डिस्कवर किया है पता चल गया, ठीक है। और अभी क्या है, सेल का पार्ट के बारे में देखते हैं। बताओ पहला पार्ट क्या था सेल का, हाँ हाँ, सेल वॉल था, लेकिन सेल वॉल एनिमल में पाया जाता है, नहीं प्लांट में पाया जाता है। देखो सबसे पहले मान लो ये सेल है, बाहर वाला को क्या बोलेंगे, एनिमल सेल है, अगर बोल दे रहे हैं हम एनिमल सेल है, तो सब बाहर वाला चीज को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सर उसके बाहर वाला एनिमल वाला ना, एनिमल वाला बोल रहे हैं, सर इसको तो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सर या अगर प्लाज्मा प्लांट में मेम्ब्रेन, चल जाता है तो उसके बाहर वाला सेल वॉल हो जाएगा, ठीक है ना। सेल वॉल तो तो उसके अंदर सेल या प्लाज्मा में, हाँ, उसके अंदर सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, ठीक है ना, एनिमल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अंदर जाएगा तो साइटोप्लाज्म मिलेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में हाँ न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। सर साइटोप्लाज्म या किसको बोला गया है, न्यूक्लियस और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो भी चीज होगा ना उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना।
हालांकि अभी सर कैसे ऑब्जर्व होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर? वो तो दिखता भी नहीं है, तो कैसे पता चलता है jelly बोलते थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, वो छोटा से छोटा चीज को बड़ा करके दिखा देगा, ठीक है ना, उससे पता चल जाता है फ्लो, उसके फ्लो से। जेली का फ्लो थोड़ा दिख रहा ना, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है ना, तो फ्लो होगा तब तो पता चलेगा ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, फ्लो हो रहा है। अच्छा चलो सबसे पहले पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तो ऑब्जर्व कर लो, अपने दिमाग में रख लो, एक बैलून में पानी भरे हो, ठीक है ना। अब जो जो तुमको उससे समझ में आ रहा है वो चीज हमको बोलो, क्या हो सकता है। बैलून में पानी भरे हो तो बैलून कैसा होगा बताओ तो। बैलून हिल रहा है, डगमग डगमग कर रहा है, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ऐसे तो वो डेफिनिट Jelly शेप आ like। जा रहा है ना, डेफिनिट शेप आ रहा है ना, पानी डाल दे रहे हैं तो एक डेफिनिट शेप हो जा रहा है ना। हाँ, पर अब वो पानी हिल नहीं रहा है, पर तो वो हिल रहा है। तो एग्जाम में ऐसे नहीं ना बोल पाएंगे हिल रहा है, थोड़ा और ऐसे थोड़ी भी लिखेंगे, तो बोल सोचो क्या अंदर होगा। मूव कर रहा है, जो वाटर है मूव कर रहा है, अंदर मूव कर पा रहा है, ठीक जेली है ना। लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर है सिर्फ मूव हाँ कर रहा है। अंदर वाला साइटोप्लाज्म के बाद, वो तो अंदर वाला साइटोप्लाज्म बोल दिया, ठीक है ना। हाँ, jelly like लेकिन structure। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब सिर्फ बैलून के बारे में बताओ, वो कैसा लग रहा होगा। वो जितना पानी भरा होंगे उतना साइज हो गया होगा उसका, हाँ जितना कुछ होगा अंदर उसी का कंटेंट होगा, ठीक है। हाँ ठीक उसी है। का साइज हो गया होगा, एक डेफिनेट शेप। ये बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल, वो मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होगा, हो जाता है। फ्लेक्सिबल ऐसे और जब इलास्टिक पानी होगा ना। रहता है तो वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, ऐसे भी फ्लेक्सिबल रहता है वो तो टानने से ना, और टानने जब से। पानी भर देते हैं तो उसको हाँ। हल्का सा टच करने से ही फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल होता है कि नहीं, ठीक है। तो पहला तो बोल देंगे पतला हो जाए, थीन होगा ना, पतला होगा ना, हाँ। थीन होगा, इलास्टिक होगा वो, और इलास्टिक या फ्लेक्सिबल दोनों बोल सकते हैं, ठीक है ना। फ्लेक्सिबल रहेगा, पतला रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। ये सब लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं ना, लिविंग्स में, हाँ। हाँ ठीक है। तो लिविंग थिंग्स में सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है ना सेल का, हाँ। सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग है कि नहीं, हाँ। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, समझ में आ रहा है ना। हाँ। सेल जो भी है इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। हाँ। कोई दिक्कत। अच्छा ये सेल मेम्ब्रेन डेफिनिट शेप प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, कर रहे हैं। अगर पानी है, पानी को एक डेफिनिट शेप प्रोवाइड कर दे रहा है कि गोल ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर मान लो ये सेल मेम्ब्रेन नहीं रहता तो पानी तो फैल जाता ना, फूटा कर दो वो बिखर जाएगा। कोई डेफिनिट शेप प्रोवाइड हुआ, डेफिनिट शेप प्रोवाइड नहीं ना हुआ है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन है तब तो डेफिनिट शेप प्रोवाइड हो रहा है ना। हाँ। तो क्या लिख देंगे डेफिनिट शेप प्रोवाइड, ठीक है ना। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका और एक खास बात है, जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है ना, वो सेमी परमिएबल है, ठीक है ना। सेमी परमिएबल मतलब क्या होता है देख लो, क्या है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब जान लो कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना उसमें एकदम हल्का हल्का पोर्स रहता है, ठीक है ना। क्या होता है? पोर्स, फोर्स छिद्र, ठीक है ना, जो क्या करता है अंदर का चीज बाहर और बाहर का चीज अंदर ले जा पाए, ठीक है ना। तभी से आपका पिज्जा बेस में होता है, छोटा छोटा छेद बिल्कुल। हाँ छेद होता है, हाँ उसमें तो होता ही है, ठीक है ना। तो सर उसमें क्यों छेद किया जाता है सर? किसमें छेद होता नहीं यार, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है तो छेद हो जाता है, इसीलिए तो फूल जाता है ना वो सब चीज। बेकिंग पाउडर देते हैं, अच्छा छोड़ो वो सब छोड़ो, ये देखो इसमें आप, ठीक है ना। अब देखो सेमी परमेबल है, इसका मतलब क्या है, जो सेल का जो अंदर का चीज है ना, अंदर का चीज बाहर जा पाएगा, बाहर का चीज अंदर जा पाएगा, ठीक है। सेमी परमेबल का मतलब यही होता है। हम लोग का सेल जैसे खाना खाते हैं, खाना खाएंगे, खाना तो सेल के अंदर जाएगा तब तो सेल को एनर्जी मिलेगा ना, तो खाना को लेगा ना। पर कैसे लेगा सर खाना लेने के लिए जो गेट है और जो स्ट्रक्चर है वही है ना। कैसे लेता है सब बताएंगे, ठीक है ना। कैसे, गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन पूछे कि कैसे लेता कैसे है। लेगा हाँ, कैसे खाना लेगा, ठीक है ना। प्लांट सेल प्लांट जो भी क्या बोले सेल वाला, वो तो उसमें छेद रहता है तभी तो ले पाते हैं। नहीं इसमें भी छेद है ना, सेमी परमेबल बोल दिया ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब कैसे खाता है वो भी बताएंगे कैसे खाता है, ठीक है ना। तो इतना जान लो खाता है, ठीक है। अब कैसे खाता है वो बता रहे हैं थोड़ा देर बाद, ठीक है। खाता है, ठीक है ना, ठीक है। तो उसके अंदर वो अंदर लेगा ना बाहर का चीज को, और अंदर का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो भी उसको जरूरत नहीं होगा उसको बाहर निकालेगा ना,
हाँ सेल को। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, डाइजेशन के बाद जो अनडाइजेस्ट फूड रहता है वो सुबह निकल जाता है ना, निकल जाता है। तो ऐसे ही सेल भी काम करता है ना भाई, अनडाइजेस्टेड चीज जो है वो निकाल देगा और जो लेगा वो खाएगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये सेमी परमेबल होता है, मतलब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर तक कुछ जाएगा, फिर अंदर से बाहर तक कुछ पास कर पाएगा, ठीक है ना, सेमी परमेबल होता है। लेकिन क्या ये हर एक कुछ भी चीज को ले लेगा क्या? नहीं। जरूरी नहीं ना कुछ भी चीज को ले लेगा, तो इसीलिए ये सिलेक्टिवली सेमी परमेबल है, सिलेक्टिवली, उसको जो जरूरत मतलब उसको जो जरूरत होगा वही लेगा, ठीक है ना, समझ में आया। सर जैसे इसीलिए हम खाना बहुत कुछ है, 3-4 रकम का चीज खाए तो उसमें से सब नहीं लेगा। नहीं खाना में ले लेगा, ऐसे जो मान लेते कोई पॉइजनस चीज हुआ, कुछ भी ऐसा चीज होगा जो उसको नहीं चाहिए, ठीक है ना, वो तो नहीं लेगा ना, वो नहीं लेगा, ठीक है ना। तो ये इसीलिए इसको बोला जाता है सिलेक्टिवली सेमी परमेबल, ठीक है और ना, जो सिलेक्टिव नहीं- मतलब सिलेक्ट करके लेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया इतना, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये किस चीज से बना है, ठीक है, ये किस चीज से बना होगा, मान लो इलास्टिक है तो फैट तो होगा ना, फैट से बना होगा, ठीक है ना, थोड़ा फैट और थोड़ा प्रोटीन से बना होगा, थोड़ा तो इसको स्ट्रेंथ चाहिए ना, प्रोटीन स्ट्रेंथ देता है, ठीक है ना, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग देखो उसको वो क्या है, इलास्टिक है, थोड़ा खींचोगे, खींच रहा है तो फट थोड़ी जा रहा है, तो इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ भी है ना, स्ट्रेचेबल है। स्ट्रेचेबल तो है, इसीलिए फ्लेक्सिबल बोल दिए। बना किससे, तो इसके अंदर मस्कुलर पार्ट भी है ना, थोड़ा ताकत भी है ना भाई, तो ताकत कौन प्रोवाइड करता है, प्रोटीन, ठीक है ना। और जो फ्लेक्सिबल है वो फैट के कारण आ जाता है कि नहीं, लिपिड मतलब थोड़ा फैट का ही पार्ट होता है, ठीक है ना, लिपिड और फैट से मिलकर बना है, ठीक है ना, लिपिड और प्रोटीन सर। और लिपिड, हाँ लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है, ठीक है ना, समझ गए। लिपिड मतलब ही फैट हो जाता है, समझ में आया। सर अब ये- लिपिड फैट का कोई पार्ट है। हाँ फैट को ही लिपिड बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो, अब ये जैसे प्रेम क्वेश्चन पूछा कि सेल खाता कैसे है, ठीक है ना। अब देखो खाने का तरीका, अच्छा ना, हाँ इसके सामने खाना आया, ऐसे खाना लटका दो, ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्या एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है ना, ये घसीटते हुए, अपने को घसीटते हुए, रेंगते हुए ऐसे ऐसे इधर आएगा, ठीक है ना, आएगा, ठीक है ना, ठीक है। पूरा ले लेता है अंदर। क्या करेगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे इसको थोड़ा ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इसको अंदर लेने का कोशिश करेगा, ठीक है ना, इसको इस तरह अंदर अभी लिया है, ठीक है ना, अंदर लिया, जब अंदर आ गया तो ये पूरा क्या करेगा, उसके बाद पूरा इसको अपने को कवर कर लेगा, ठीक है ना, कवर करके अंदर ले लिया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसे अगर बाहर किसी कीड़े को खाते हुए देखोगे तो तुम आश्चर्यचकित रहोगे, अरे बाप रे ये कौन सा कीड़ा है, लेकिन यही तो हम लोग के शरीर में भी सेल कर रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंगल्फ करता है, इंगल्फ, ये जो खाना को है ना इंगल्फ करता है, ठीक है ना, इसी समझ में आया, इसी तरह खाना लेता है, ठीक है ना। सर इसी प्रोसेस को इन्वॉल्व बोलते हैं। हाँ इंगल्फ मतलब इसी तरह का चीज होता है, प्रोसेस होता है, समझ में सर आया। और मकड़ी तो अपना खाना पूरा एक बार में खा अरे लेता है। मकड़ी का बात नहीं कर रहे हैं, जिसके पास मुंह है तो वो तो मुंह से खाएगा ना, उसका सेल बाहर निकाल के खाएगा क्या। जो यूनिसेलुलर होता है, जिसका एक ही सेल होता है, उसका तो सेल ही को खाना पड़ेगा ना। मान लो किसी के पास एक सेल है, वो क्या कौन खाएगा, उसका सेल ही ना खाएगा उसके पास। सेली खाएगा, सेली निकालेगा। हाँ। सब तो कीड़ा होगा ना। कीड़ा अमीबा ऐसे ही फूड लेता है एमीबा हो होगा ना सर, एमीबा। ना, ठीक है ना, समझ आया। तो आज इतना ही रहने दो, ठीक है। नोट करना है तो कर लो।